हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो आईबीजीओ एग्ज़ाम फाइनली कंक्लूड हो गया है और बहुत मज़ा आया पेपर में। ठीक है, आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूँगा कि आपका पेपर कैसा था, उसका पूरा एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट से। एक एक करके जितने भी मतलब कॉमन आपके क्वेरीज थे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और मैं आंसर दूंगा आगे। ठीक है, और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या हो सकता है। ओके, और ये जो कट ऑफ है वो आंसर की से पहले, जैसे कि आपको पता है कि 4 दिन के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले क्या आपका कट ऑफ रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा और फिर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाद में बताऊंगा। ठीक है, आंसर की आपका आने के बाद। ओके, उससे पहले अपने अपकमिंग वीडियोस क्या है, तो इसके बाद आने वाला है एग्जाम हुआ खत्म अब आगे क्या। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर जिनका एग्जाम अच्छा गया उनके लिए भी और जिनका एग्जाम बुरा गया उनके लिए भी। ठीक है, तो ये आपको देखना है। बाद में डेफिनेटली अभी सीबीटी का हमने कर लिया है खतरनाक प्रिपरेशन, तो अभी एक बारी है स्किल टेस्ट इंटरव्यू और इधर तो हम सुपर स्ट्रांग है अपना आईजीपी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसके बारे में आपको गाइडेंस में दूंगा सून, राइट। नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है निकुम सर एंड आईबीजीओ एग्जाम एक्सपोज कोचिंग कंपनीज। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मतलब लगभग यूट्यूब पे सभी ने गलत सिलेबस आपको बता दिया था। ओके, कोर्सेज बेचे वगैरह, और मेरा एक ही चैनल आप देखोगे कि जिधर मैंने प्रॉपर सिलेबस आपको बताया था और उसमें से पेपर आया। और अपना जो पब्लिक है जिन्होंने मतलब फॉलो किया वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या हम कर सकते हैं ऐसा ना हो। ठीक है, इसके लिए ये वीडियो रहेगा गाइडेंस के लिए। एंड लास्ट जो वीडियो रहेगा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आपका आंसर की के बाद आएगा। ठीक है, चार दिन के बाद आपका आंसर किया गया, उसके बाद ये वीडियो आएगा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए तो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, एक्चुअली मैं भी गया था पेपर देने। अभी आप सोचोगे सर आप क्यों गए थे, डेफिनेटली डरो मत, मैं आपका कंपटीशन नहीं हूँ। लेकिन मेन जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो वैलिड है कि नहीं, उसका पावर कितना है प्रैक्टिकली, वो देखना मेरा एक काम है। ठीक है, क्योंकि मेरा एक अलग मिशन में मैं चल रहा हूँ और ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी दे दिया, कुछ भी टेस्ट बना के दे दिए, ओके बेचना है, मेरा में सब काम नहीं है। ऑब्वियसली वो आपने देखा जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, बाकी पुराने उनको तो पता ही है अपना स्टाइल, राइट। तो मैं भी गया था तो एग्जाम देने में बैठा, ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आया मेरे सामने वो था सॉर्टिंग का। ओके, और वो सेम क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में मैंने डाला था। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया एमएसपी स्टूडेंट आपको पता है, राइट। सेकंड में गया आगे, फिर देखता हूँ कि क्वेश्चन जो आया वो ब्लॉक टेस्ट से था। ओके, अपना जो ब्लॉक था मॉक था उससे आया। फिर थर्ड में आगे गया तो सामने मेरे क्वेश्चन है एफएम का। आपको कंसेप्ट पीडीएफ दिया था मैंने एएम एफएम पीएम का। ठीक है, एफएम में क्या वैरी होता है, क्या कांस्टेंट रहता है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे में देख रहा था कि ब्लॉक मॉक कंसेप्ट पीडीएफ ई बुक, मतलब जितने भी चीज़ें अपने एमएसपी में मैंने दी है अगर आपने फॉलो किया अच्छे से, ओके, तो डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में जाने वाले हो। और मैं तभी मन में बोला कि एमएसपी पब्लिक आपका काम हो गया है। और सभी मतलब इन शॉर्ट जिन्होंने भी, इन लोगों ने, आप देख सकते हो व्यूज़ हिंदी और इंग्लिश व्यूज़ के बेसिकली साउथ एंड नॉर्थ पब्लिक के लिए, तो जिन्होंने भी अपना फेज 1 फेज 2 मतलब जो भी अपना गवर्नमेंट जॉब का फॉलो किया, वीडियो हो या एमएसपी हो, आप स्किल टेस्ट में श्योर शॉट जाने वाले हो, ये आज कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि लास्ट 1 मंथ से बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर रहे थे, राइट। आपके साथ मैं भी कर रहा था तो मज़ा आया, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि मेन क्या होता है कि पूरे यूट्यूब पे सभी लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है क्या है, फिर भी मतलब गेट का सिलेबस उठा के दे रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं, वो कोचिंग इंडस्ट्री, ये कोचिंग कंपनी वाला है ना वीडियो, उसमें बात करूंगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है। लेकिन मेन क्या है कि उस वक्त आपने अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल पर ट्रस्ट किया, जो खासकर नए हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो डेफिनेटली उनको पता है अपना चैनल कैसे है। लेकिन जो नए पब्लिक है तो आपका एडवांटेज किधर रहा कि आपने उस सिनेरियो में जिधर मतलब लगभग एक बंदा अलग बात कर रहा है और पूरे बाकी पब्लिक पूरा यूट्यूब अलग बात कर रहा है, और उस सिचुएशन में आपने अपना गवर्नमेंट जॉब पे ट्रस्ट किया और आज उसका रिजल्ट जो है आपके सामने है। इधर कमेंट देखो, ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेज आए, कुछ मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने खुश है पब्लिक, क्योंकि फेज 1 फेज 2, ठीक है। सी मेरा जो काम करने का तरीका है वो अलग है, आपको मतलब ऑब्जर्व किया होगा। जो भी नए पब्लिक है, जो पुराने उनको अभी आदत हो गई, ओके। ऐसा नहीं आपको मतलब वीडियो लेक्चर्स में दे रहा हूँ टॉप 50 टॉप 20 क्वेश्चन, क्योंकि जो टारगेट है वो है सिलेक्शन, ओके। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बेचना है, क्योंकि वो इंटेंशन है ही नहीं। मेरा टारगेट सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो अलग होता है हमेशा, ठीक है, जो बाकी क्राउड फॉलो करता है। और आईबीजीओ में यही हुआ कि आगे जो है 4000 लोग जाने वाले हैं, सिर्फ 4000, ठीक है। अभी फॉर्म अपने को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन 50,000 प्लस ही होंगे। तो 50,000 में से अगर 4000 आगे जाने वाले हैं तो डेफिनेटली
कुछ ऐसा करना होगा जो ये 50,000 बंदे या 46,000 नहीं कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी अपना वीडियो फॉलो किया, डेफिनेटली आप, मुझे पता है आप खुश होंगे ये वीडियो देखने के बाद, देखते वक्त भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप हो स्किल टेस्ट और इंट्रो आगे आप गए हो, राइट। सेकेंड पार्ट जो है, अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसे भी कमेंट आए मेरे पास कि सर मैंने तो 2,000 का कोर्स लिया था, किसी किसी ने 8,000 का कोर्स लिया था, ठीक है। अभी से आपकी गलती नहीं है, डेफिनेटली जो कोचिंग कंपनी है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए बैठी है, ओके। आपको लगता है क्योंकि आप सब्सक्राइबर देखते हो, मिलियन में सब्सक्राइबर है या 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, आप वो देखते हो, आपने ट्रस्ट किया, लिया, गलत सिलेबस पढ़ाया, ठीक है, अलग सिलेबस पढ़ाया और फिर अब एग्जाम देने गए और आप पूरा पैसा वेस्ट नहीं गया। मेन से पैसा जाने दो, वो मेन नहीं है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी था IBGO का, ये आपके हाथ से निकल गया। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आई कि सर अभी हमें आपका वीडियो मिल रहा है सिलेबस का, तो डेफिनेटली अभी उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपना पब्लिक ज़्यादा शेयर करना नहीं वीडियो क्योंकि हर एक को आखिर में कैसा है कि मुझे मेरा जॉब चाहिए, ये मतलब मेंटेलिटी रहती है। मेले ही में वीडियो में कितना ही बताओ कि आप वीडियो शेयर करो, ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि उनका ये जो अपॉर्चुनिटी था, बहुत सारे लोगों का IBGO का अपॉर्चुनिटी लास्ट था, क्योंकि मैंने बोला था आपको ये रिक्रूटमेंट फिर 5-6 साल बाद आएगा, राइट। तो अगर आपका टारगेट इंटेलिजेंस ब्यूरो था तो ये आपके हाथ से निकल गया है बिकॉज ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ मिस गाइडेंस। क्योंकि क्या हुआ कि जो पाथ पे आपको चलना था वो रास्ता ही आपको गलत बता दिया, ओके, और अपना पब्लिक इधर से चला गया और ये करेक्ट रास्ता था। तो डेफिनेटली रिजल्ट इनका ही होने वाला है और आपका नहीं होने वाला। सैड हूँ मैं, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जस्ट जितना भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ उतना डालूंगा, और यूट्यूब का मतलब अपने हाथ में नहीं रहता, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिथम वगैरह वो अलग चीज़ होती है जिससे आपके पास वीडियो पहुँचता है, ठीक है। जो भी अभी नए चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं तो आपको अभी पता है, राइट। अभी जो हुआ वो हुआ, नेक्स्ट टाइम गलती ना होना चाहिए आपसे, और ये चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बाद में आएंगी, और ऐसा नहीं कि IBGO गया तो ख़त्म, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूँ और जब तक आप इस चैनल के साथ हो आपका जॉब लगेगा, जिससे हज़ारों कैंडिडेट का लग गया है, ओके। PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्टेंट सिलेक्शन में दे रहा हूँ लास्ट 2 ईयर से, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, ओके। साइंटिस्ट लेवल से लेके इंजीनियर लेवल तक, और बहुत सारे लेवल मैंने कवर किए हैं, जूनियर इंजीनियर, यही सब, मतलब अभी अपनी पब्लिक इधर उधर है, ओके। तो मेन क्या है कि जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोचिंग कंपनी का जो मतलब काम है वो वही है कि सेल्स। इसलिए आपने देखा कि कुछ कुछ मतलब गेट का सिलेबस, लिटरली गेट का सिलेबस दे रहे थे, ओके। मुझे एक पब्लिक ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये बता रहे हैं, मैंने उसको बोला कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। आज उसका मैसेज आया कि थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, आपकी वजह से मेरा अच्छा गया पेपर, ओके। और मेन वही है कि जो इंटेंशन है आपके मेंटर का वो प्योर होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है टफ है, क्योंकि 99% लोग यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ प्योर बिजनेस इंटेंशन से है, उनको सिर्फ बिजनेस करना है, ओके। और इतने बड़े पब्लिक में से आपको वो 1% लोग ढूंढने हैं जिनको एक्चुअली चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, जिनको एक्चुअली चाहिए कि आपकी लाइफ चेंज हो। तो टफ है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं होता, मतलब कचरे में से भी सोना निकलता है, वो वैसी बात है, ओके। तो यही मैं बताऊंगा, जो भी चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने यस सबका गलत वीडियो देखा, गलत तरीके से पढ़ाई किया, आपका 1 महीना वेस्ट गया, IB अपॉर्चुनिटी गया, चलेगा। लेकिन अभी आगे से ध्यान रखना है, और ये चैनल आपके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ कि अभी आगे क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, करेक्ट। तो टेंशन लेना नहीं है, अभी जो हुआ वो हुआ, चलेगा। और नेक्स्ट टाइम सतर्क रहो, और एटलीस्ट शेयर करो वीडियो को, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जेन्युइन चैनल जो है आगे बढ़े, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पब्लिक के आगे जाए, ठीक है। क्योंकि सी क्या हुआ, आपका एक रॉन्ग डिसीजन, आपने एक चैनल को फॉलो किया क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बड़े थे, कोचिंग कंपनी थी, आपको दिखा टीम है 12 का 15 का, ओके। आपने उसको फॉलो किया और एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से आपका IBGO का सपना रह गया, और बहुत ही खराब पेपर आपका गया उसकी वजह से, ठीक है। अगर आपको पहले से पता होता क्या करना है क्या नहीं, जैसे अपने पब्लिक को पता था, जैसे आप देख सकते हो व्यूज़ देख सकते हो मेरे, तो मेन क्या है, इधर मुझे पता है ये 12,000 व्यूज़ है, ओके। तो इस पर से सबने नहीं फॉलो किया है, लेकिन एक श्योर है कि ये 12,000 और ये 2-3 हज़ार व्यूज़ में वो 4,000 पब्लिक तो है ही जो सीरियस थे, और जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया और मेरे साथ प्रिपेयर किया IBGO के लिए, ओके। जो भी मैंने किया चीज़ें की, उन्होंने फॉलो किया विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। तो यही है इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बड़ा सबक आप ले रहे हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपने किसका कोर्स लिया था, उस कोचिंग कंपनी का नाम बताओ, ठीक है, कोर्स का अमाउंट बता सकते हो, और क्या सिलेबस आपको गलत पढ़ाया, ये सब लिखो, ताकि बाकी पब्लिक का नुकसान ना हो आगे, ठीक है। जैसे आपका नुकसान हो, अगर आप ऐसे सोचोगे नहीं मेरा हुआ तो बाकी का भी हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कर्मा होता है, डेफिनेटली वो आता है अपने पास,
ये आप काम कर सकते हो, आपका ये नुकसान हुआ चलेगा, लेकिन आप एटलीस्ट ये काम कर सकते हो कि अवेयरनेस आप दे सकते हो कि ये ऐसा मैंने किया, आगे से आप मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है कि बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले, तो मैंने फेज़ 1 में शायद से आपको बताया था, शायद से नहीं बताया ही था कन्फर्म, कि आपके लिए पेपर टफ होने वाला है क्रैक करना, क्योंकि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, राइट, मैंने बताया था। इसके अलावा अभी भी पेपर होने के बाद भी बहुत सारे एस्पायरेंट को समझा ही नहीं है क्या है आईबीजीओ। ठीक है, सी 10% जॉब ऐसे रहते हैं इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी मुझे 10+1 मतलब नवंबर में 11 साल कंप्लीट होंगे। ओके, ऑलमोस्ट डिकेड कंप्लीट हुआ है मुझे, तो डेफिनेटली जिसका डिकेड कंप्लीट हुआ है, अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा, ऑब्वियसली, राइट। जो बंदा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, डेफिनेटली आप उसके साथ जाओगे, वो स्मार्ट वे होता है थिंकिंग का, नहीं तो फिर मतलब नहीं है कुछ, राइट। तो 10% रिक्रूटमेंट ऐसी होती है जिन्हें सिलेबस का मतलब नहीं है, मतलब आपका ब्रांच कोई भी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो, या बीएससी मैथमेटिक्स किया है, केमिस्ट्री किया है, कुछ मतलब नहीं है। मेरा जो काम है, जिस काम के लिए मुझे बंदे चाहिए, उसका नॉलेज मुझे चाहिए। फेज़ 1 में मैंने बताया था आपको, और एक शॉर्ट के थ्रू बताया था कि मेरे फ्रेंड से बात हुई वगैरह, बताया था जो फॉलो कर रहे हैं, राइट, कि जो जियो का प्रोफाइल है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस का जो नॉलेज है वो कंपलसरी चाहिए था। अभी बीएससी वाले बोलेंगे तो हमें एलिजिबल क्यों किया? ठीक है, आपको एलिजिबल किया, राइट, बट फॉर्म के पहले मैंने आपको बताया था, राइट। अभी आप बोलोगे सर आपका चैनल तो मिला ही नहीं, अभी मिला, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी से याद रखो कि 10% रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं, और टाइम पे गाइड करने के लिए मैं इधर हूँ। अभी आपको चैनल मिला ना, सब्सक्राइब करके रखो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके साथ भी ये ना हो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जियो का ये पेपर था, ये जियो के लिए था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं था, ये कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं था। आपको वही नहीं समझा जो पब्लिक मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं इमैच्योर वे से। ये पेपर जो है जियो जॉब प्रोफाइल के लिए था, जिधर मुझे ईसी और सीएससी का नॉलेज टेस्ट करना है, वो मैं कंसेप्ट चेक करूंगा, खत्म। इधर भले ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, नहीं मैटर करता, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा अभी कि एटलीस्ट आईबीजीओ का पेपर क्या था। ओके, और इसके आगे अभी क्या होगा, तो इधर से अपना स्प्लिट होने वाला है। स्प्लिट मतलब क्या? अभी जो आप फील्ड में हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होगा सिर्फ, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपका कंप्यूटर साइंस चेक होगा, ठीक है। और पेपर का लेवल जैसे मैंने बताया था इजी आया है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मतलब चिंदी क्वेश्चन है वो, चिंदी लिटरली। अभी आप बोलोगे सर पूरे चिंदी नहीं थे, ऑब्वियसली 75 में से 75 में आपको ईजी दूंगा, ठीक है। 60 तो ईजी दूंगा, 65 ईजी दूंगा, बाकी 10 तो थोड़े टफ रखूंगा ना, नहीं तो कट ऑफ जाएगा ऊपर, राइट। तो यही था मेन, आई होप आपको समझा होगा। सेकेंड अभी आया है कि पूरा अनफेयर पेपर था कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। अपना पहले से अपने को पैटर्न क्या पता था कि 50% आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स में ऐड कर देता हूँ, और 50% आने वाला है कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, थोड़ा समझो। अभी इधर क्या हुआ है लगभग, ठीक है, लगभग ये जो 50% है ये 58% हुआ है। मैंने कैलकुलेट किया है, क्या बोला, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ओके, पूरा पूरा डिटेल पेपर मेरे पास है आईबीजीओ का। तो 58% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का था, और 42% जो है वो कंप्यूटर साइंस का था। तो डेफिनेटली इस बार अनफॉर्चुनेटली जो कंप्यूटर पब्लिक है अपना, वो थोड़ा पीछे जाएगा। लेकिन ट्विस्ट है कहानी में, क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यस। और जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी सी इधर मल्टीपल शिफ्ट तो नहीं था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ठीक है, जितना भी मैंने मतलब पूछा उधर एग्जाम सेंटर में, तो एक ही शिफ्ट है आईबीजीओ का, क्योंकि उधर लिखा है शिफ्ट 1, इसलिए मेरा भी डाउट था कि शिफ्ट 2 है कि नहीं, तो वो बोले नहीं शिफ्ट 1 ही है, राइट। तो अभी क्या होगा, इधर आईबीसी अनफेयर नहीं होगा, ओके, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में जिस बंदे का हाईएस्ट स्कोर होगा, ठीक है, अभी हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, पूरा डिटेल एनालिसिस में बताने वाला हूं आपको, वीडियो में बने रहना है, और पूरा अटेंशन और फोकस इधर मुझे चाहिए, राइट। तो जो भी बंदा टॉप पे होगा उसके बेसिस पे आपके मेरिट लगेगा, ठीक है, मतलब पूरा मेरिट जो है आपका इन शॉर्ट 100 में से नहीं लगेगा। सपोज मैं हूँ और मेरे 80 आ रहे हैं, तो फिर मुझसे स्टार्ट होगा, मतलब 80 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे, आपको टेंशन लेना नहीं है, आप अभी भी हो, भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक से आपका जो अटेम्प्ट है वो कम हुआ है डेफिनेटली, लेकिन आप अभी भी हो। क्योंकि इधर क्या हुआ कि कंप्यूटर साइंस के जो मतलब मिसलेनियस पार्ट था, बाकी मैंने बता दिया था, लेकिन जो मिसलेनियस था जैसे कि पाइथन, एक्सएमएल, ठीक है, बाकी आगे बताऊंगा, तो वो थोड़ा ऐड हुआ इसमें, ओके। डेफिनेटली मुझे लगता है किसी ने नहीं दिया होगा, जो अपना एनआईसी पब्लिक है, एनआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है मेरे साथ एमएसपी में, आपने दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने किया है वो कवर ब्लॉक में, करेक्ट।
तो आपने दिया होगा, लेकिन मेन क्या था कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पार्ट आपका जो है मॉडरेट ही था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इजी टू मॉडरेट था, मस्त क्वेश्चन थे, इजी, आराम से, टेंशन नहीं लेना था। और ऐसा क्यों हुआ, सी अगेन मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस इसी ऐसा नहीं है, ये पेपर IBGO का था, जो IBGO का सिलेबस है, आपका पार्ट आपने फॉर्म भरा है तो आपको कंपलसरी करना ही है, राइट। अभी और मैं मतलब मुझे पता है और मैं ऐसा समझता हूँ, सोचता हूँ कि जो 4000 पब्लिक आगे जाने वाला है, उन्होंने जितना भी मैंने बताया फेज़ 1 फेज़ 2 आपने किया होगा, और फेज़ 1 फेज़ 2 मिक्स ही था, ऑब्वियसली वो IBGO का ही था, करेक्ट। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हो और आप अभी कंप्यूटर साइंस के थे या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा नहीं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा नहीं जो पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये पेपर IBGO का था, ना कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड था, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये था पूरा पूरा अपना IBGO का पेपर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट, ओके। ये एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट बेसिकली मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से भी चेंज हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इंश्योर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि वो चेंज ना हो, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सुनो अभी क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में ओके, और सी अभी मैं ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ वो सीरियस लोगों के लिए है, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन सीरियसली किया था। अगर आप टाइम पास प्रिपरेशन करके आए हो और मेरा वीडियो देख रहे हो और आप नीचे कमेंट करोगे सर मेरे 10 अटेम्प्ट हुए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सीरियस एस्पिरेंट के लिए है। टाइम पास अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ाई करके गए हो, ऐसे एस्पिरेंट के लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। जो स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन से मेरे साथ थे, ये उनके लिए मेरा वीडियो है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है। तो नीचे कोई कमेंट करेगा तो ये टाइम स्टैम्प उसको दे दो, जस्ट टाइम ऐड करो तो उसको समझेगा, ठीक है। तो सी जिसका भी अच्छा प्रिपरेशन है, आराम से 19 to 22 क्वेश्चंस आप कर सकते थे आउट ऑफ 25, आराम से, ठीक है। क्योंकि जो 120 मिनट्स है वो चैलेंज ही नहीं था, ऑब्वियसली कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं था और आता भी नहीं था। तो मुझे लगता है 120 मिनट आपने बैठे होगे, 10-15 मिनट में ही आपका पेपर, किसी किसी का तो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट हुआ होगा जो खतरनाक प्रिपरेशन करके गया है, राइट। तो टाइम की तो कमी नहीं थी। अभी आप इसमें मेरा था कि ओके पजल डाल दिया है, ये अनएक्सपेक्टेड था IB का, ठीक है। मिस सिलेंस में मैं ऐड करूँगा पजल को। तो बेसिकली एक मुझे लगता है फ्लोर बेस्ड 2 थे और एक बॉक्स बेस्ड था, राइट, सिलॉक्स था। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, DI नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत ईजी भी थी, ओके। ड्यूरेशन टेस्ट भी, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, मतलब पूरा आपको घुमा रहे थे इधर उधर, लेफ्ट राइट, आपने देखा ना। तो इन ओवरऑल अगर इस पेपर को टाइम कम पड़ता ना तो फिर आप फंसते थे, लेकिन टाइम इनफ था। तो आराम से 19 to 22 अगर आपने अटेम्प्ट किया है, और ये प्रॉपर अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो इधर आप ऐड करोगे वो अपना ये क्या गेस वर्क नहीं, ये प्रॉपर अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, 19 to 22 आउट ऑफ 25, ठीक है। अभी मैं आता हूँ टेक्निकल पे। अगेन इधर मैं IBGO स्पेसिफिक बात करूंगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक और कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक, क्योंकि पेपर IBGO का था, ओके। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो लेकिन कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ना था, और ये मैंने बता दिया था 1 महीना पहले, आपकी गलती है, नहीं पढ़ा, सिंपल। आप कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा, आपकी गलती है, ठीक है। टेक्निकल में अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, अपना फेज वाइज वगैरह सब पढ़ा है, ओवरऑल अच्छे से किया है, तो कोई भी आउट ऑफ 75 45 to 48 क्वेश्चन कर सकता था, ओके। इसके ऊपर जाना टफ था, क्या था, टफ था। और अगर इसके ऊपर आप गए हो, प्रॉपर अटेम्प्ट, अगेन मैं बोल रहा हूँ 75 में से प्रॉपर अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, गेस वर्क नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसके आप ऊपर गए हो तो आप क्या हो, लेजेंड हो, क्योंकि बहुत ही टफ था 45 to 48 से ऊपर जाना, ओके। भले आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या था कि 45 to 48 होना चाहिए आउट ऑफ 75, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मैं टोटल अगर करूँ तो ये आ रहा है लगभग 64, ठीक है, टू ये कितना आ रहा है 70, 64 to 70, ओके। तो आउट ऑफ 100 आपका 64 to 70 प्रॉपर अटेम्प्ट होना चाहिए था, कंपलसरी, जो प्रिपरेशन अच्छा कार्य करके गए हैं, ठीक है। अगर आपका अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, अभी तक मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, उस पर आऊँगा बाद में, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे कम है तो थोड़ा प्रिपरेशन कम पड़ गया, बहुत ही कम है 50 30 40 टोटल बोल रहा हूँ मैं आउट ऑफ 100, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम करना है और IBGO का छोड़ दो, ठीक है, नहीं होने वाला इसमें से। तो मेन क्या है कि इससे कम हुआ है तो आपको काम करना पड़ेगा, और इससे अगर ज़्यादा अटेम्प्ट आप करके आए हो 70 में अबव प्रॉपर अटेम्प्ट, अगेन गेस वर्क नहीं, तो आप लेजेंड हो, अगेन आप लेजेंड हो, क्योंकि टफ था इस पेपर में जो है 64 to 70 टफ था, ठीक है। तो ओवरऑल इसको मैं दूंगा ईजी टू मॉडरेट पेपर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मॉडरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स का ईजी टू मॉडरेट। तो ओवरऑल क्योंकि नॉन टेक का भी लेवल अच्छा था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लेवल तक,
तो ईजी टू मॉडरेट आपका पेपर था, ठीक है। 60% आप ईजी पकड़ो, 40% आप मॉडरेट पकड़ो, और एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट आपका होना चाहिए था 64 to 70, ओके। इससे ऊपर बहुत कम लोग जाएंगे जितना प्रिपरेशन हुआ है, और टेंशन नहीं है, अगर आपका इस रेंज में हो आप सेफ हो। थोड़ा कम है 60 to 60 मतलब 60 तक भी है, 60 to 64 भी है सपोज, तो भी चांसेस अभी है, ठीक है। शर्त ये है निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो आई होप आपको समझा कि अभी एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट अपना क्या था। अभी ब्रेक करता हूँ पेपर को, ठीक है। तो अभी हम ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट फेज 1 का अपना, मैंने बोला था आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियसली वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। अगेन लेवल मस्त था, 2-3 क्वेश्चन थोड़े थे अतरंगी, लेकिन 12 तक आराम से कर सकते हो अगर प्रॉपर प्रिपरेशन किया है तो, ठीक है। उनके लिए वीडियो है। बाद में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे एक क्वेश्चन था, इजी था वो। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या रहते हैं, सिंगल और मल्टीमोड, ठीक है, इजी था, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी इतना। नेटवर्क थ्योरी 5 क्वेश्चन थे टोटल, इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एमपीटी, नॉर्टन, बाद में इंडिपेंडेंट केबल इक्वेशंस फाइंड करना है, ठीक है। नोड्स क्या थे, बस इजी था वो, टेंशन नहीं था उसमें भी, ओके। नेक्स्ट जो था अनएक्सपेक्टेड मिससेलेनियस में कंसिडर करूंगा मैं, वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी सी अगर इसके 3 क्वेश्चन थे, अगर आपने स्किप किए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वो पकड़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। मैंने एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट आपको पता है ना क्या बोला है, उसमें ये पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि मिससेलेनियस में था, अपने को इतना आइडिया नहीं था, टाइम कम था, इतना दिमाग में हम लोड नहीं ले सकते, करेक्ट। लेकिन जो भी पब्लिक रिपीटर है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कंफर्म ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो ये आपका एडवांटेज था रिपीटर का, न्यू स्टूडेंट का नहीं, रिपीटर का डेफिनेटली एडवांटेज था। बाद में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 3 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन थे। वो जो डायोड वाला क्वेश्चन है आपको लगा होगा जो टफ है, क्योंकि पीक आउटपुट वोल्टेज कुछ फाइंड करना था, तो उसका वैल्यू जो है डायोड का 0.7 माइनस करके 4.3 था, ठीक है, बहुत ईजी था वो एक्चुअल में। तो ये डेफिनेटली मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, ठीक है। मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन थे केल्विन डबल ब्रिज से, ठीक है, जिन्होंने मेजरमेंट पढ़ा बाकी एग्जाम के लिए उनको आया होगा, अगर आपने स्किप किया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी कंट्रोल सिस्टम नेक्स्ट जो थर्ड सब्जेक्ट है मिससेलेनियस में, कंट्रोल सिस्टम आया, ओके। अगेन रिपीटर को फिर से एडवांटेज मिला है, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन थे कंट्रोल सिस्टम के सुपर इजी थे, सुपर इजी। तो जो रिपीटर है बाकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके लिए एडवांटेज है। न्यू स्टूडेंट ने शायद से कंट्रोल सिस्टम का स्किप किया होगा, नहीं तो जिन्होंने भी ऑलरेडी बीटेक या डिप्लोमा में पढ़ा है आपने आंसर किया होगा, खासकर वो जो निगेटिव फीडबैक वाला ये है ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम क्या रहता है, क्लोज लूप सिस्टम वो तो आपको बेसिक पता ही है, ओके। लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है वो भी आपको पता ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और एक मिससेलेनियस जो है पीएलसी, यस पीएलसी भी क्वेश्चन था और वो 2 थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो लगभग 36 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, ठीक है, कितना 36 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और उसमें से मिससेलेनियस 1, 2, 3 चैप्टर है, इस मेजरमेंट भी डाल देता हूँ मैं मिससेलेनियस में, तो 4 चैप्टर मिससेलेनियस में है। बाकी कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर इजी था, नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबसे शॉकिंग था मेरे लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन नहीं डाला उन्होंने, वेव का क्वेश्चन नहीं डाला, ताकि मतलब फिजिक्स वालों को भी थोड़ा एडवांटेज मिलता, लेकिन ठीक है चलेगा। सेमीकंडक्टर नहीं डाला, ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्टेड था एक्चुअली, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। अब आता है कंप्यूटर साइंस पे। तो सी कंप्यूटर साइंस पे अगेन फेज 1 कंप्यूटर नेटवर्क बोला था, मैक्सिमम वेटेज है, आया। फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क ही है, 13 क्वेश्चन। डीबीएमएस से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, अगेन इजी थे, आराम से कर सकते हो। और कंप्यूटर नेटवर्क से भी मतलब लगभग 10-11 तो आप कर सकते हो, अगर प्रॉपरली ब्लॉक और मॉक किया होगा उनके लिए ही, बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। जिन्होंने भी एमएसपी ज्वाइन नहीं किया होगा आपको नहीं आया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया था इसमें, ठीक है। तो सीओए का 1 क्वेश्चन था, ठीक है, जस्ट मेमोरी का कैपेसिटी बताना था, इजी था। सबसे शॉकिंग और मुझे लगा कि आईबीजीओ ग्रेड के लिए, मतलब जो लेवल 4 का जॉब है उसके लिए एक्सपेक्टेशन है पाइथन लैंग्वेज आना चाहिए, ओके। एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग डालो ना तुम, लेकिन डायरेक्ट पाइथन, ठीक है, चलेगा। 4 क्वेश्चन थे, आपने स्किप किया होगा तो भी चलेगा। अभी जो अपने बाकी जॉब कर रहे हैं किधर डेवलपमेंट वगैरह, पाइथन का बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे वो, ठीक है। एक्स में दिया है चेरी वगैरह, प्रिंट एफ अगर एक्स किया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, और 1-2-3 मतलब 2 प्रोग्रामिंग थे और एक थ्योरी क्वेश्चन था, इजी थे अगर आप मतलब उस फील्ड में हो तो। बाकी जो फ्रेशर्स है स्किप कर सकते हो ये 4 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
XML नेक्स्ट शॉकिंग था, ये भी आप बहुत लोगों ने स्किप किया होगा जो एक्सपेक्टेड था आपसे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है XML करना। ओके, इधर स्पेसिफिकली आपने जो NIC की पब्लिक है, NIC के साथ मेरा प्रिपरेशन कर रहे हैं MSP में, तो आपने ये आंसर किया होगा। ऑब्वियसली आना चाहिए, नहीं तो NIC बड़ा एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए अगर ये नहीं आया तो उधर क्या होगा। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो NIC पब्लिक। बाद में अल्गोरिथम 4, ये 4 में से 2 क्वेश्चन मस्त है, 2 क्वेश्चन थोड़े मतलब डीप नॉलेज मतलब एक्सपेक्ट था उनसे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ इधर कि इलेक्ट्रॉनिक्स से तो 36 आए थे, कंप्यूटर साइंस कितने देखते हैं, तो ये हो गया 27, राइट। ये 36 और 27, तो डेफिनेटली इधर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्टार्टिंग में, कंप्यूटर का बैकग्राउंड मतलब कम था, और एक्चुअल में लेवल जो है पेपर का कंप्यूटर का थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि इसमें पाइथन था, XML था, तो 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही जबरदस्त आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी PLC था, जो मतलब यस किसी को नहीं आएगा, जो मतलब रिपीटर है उनके अलग बात है, फ्रेशर का बात कर रहा हूँ। कंट्रोल सिस्टम भी अगर आपने पढ़ा है तो आएगा, नहीं तो फिर किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब थे, लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस का थोड़ा मॉडरेट था, ओके, ये मानूंगा। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, और एक और सब्जेक्ट बाकी रह गया है जो सबका मोस्टली फेवरेट होता है, और वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फेज 2। करेक्ट, क्या होता है, हाईएस्ट वेटेज है, टोटल 9 क्वेश्चन आए, और 9 में से 9 क्वेश्चन आप इधर कर सकते थे, और एक्सपेक्टेड था आपसे, ठीक है। अभी सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी होता है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसमें मैं ये 9 ऐड कर देता हूँ, और इसमें भी ये 9 में ऐड कर देता हूँ, तो टोटल कितना हुआ, ये अपना हो गया 45, और ये अपना हो गया 35 और 36, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज 45 था टोटल पेपर में, और कंप्यूटर साइंस मान लो 36, मतलब उन बैकग्राउंड के लिए। बाकी जो अपना IBGO पब्लिक था, मिक्स सिलेबस का प्रिपरेशन किया था मेरे साथ, फेज 1 फेज 2, डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट अच्छा हुआ ही होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। एंड लास्ट में थोड़ा 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे अलग अतरंगी, वो छोड़ने के क्वेश्चन थे, राइट। नेक्स्ट था फिजिक्स, ईजी था, अपने ब्लॉक में से आया था, ब्लॉक वाइज पब्लिक, ठीक है। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन का था, मैंने वो डाला था। सेकेंड एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, ओके, मल्टीपल, जब मैं मतलब मल्टीपल इनपुट देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है, तो एक्यूरेसी प्रिसीजन वही था, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन इजी थे, कवर किए थे ऑलरेडी ब्लॉक में, तो आपको आए होंगे, बाकी पब्लिक ने भी आई होप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर था। तो फिजिक्स में उन्होंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पूछा, जो फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स में, मुझे लगता है 11वीं में होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उधर से ही पूछा। एक तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन, और ये जो पैरामीटर है एक इंस्ट्रूमेंट के, एक्यूरेसी प्रिसीजन वगैरह, सेंसिटिविटी, उधर से ही पूछा, ठीक है। तो ये पूरा आपका IBGO का पेपर है इस तरीके से। अभी आई होप कि आपको ब्रेकडाउन समझा होगा, ठीक है। ओके, तो ये अभी हो गया अपना एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट, बाद में पेपर का पूरा ब्रेकडाउन, लेवल वगैरह सब डिस्कशन हो गया है। अभी लास्ट डिस्कशन जो मोस्ट वांटेड और मोस्ट अवेटेड है, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो डिस्क्लेमर है वो है कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अभी मैं आपको दे रहा हूँ बिफोर आंसर की, इसके बाद आंसर की के बाद आने वाला है आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। आपसे रिस्पॉन्स दूंगा मैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं अटेम्प्ट के बेसिस पे, अभी एक्चुअल में आपने कितना उधर किया है वो बाद में समझा गया, ठीक है। सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि ये जो है कट ऑफ वो नॉट नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। मतलब मैं जो रॉ स्कोर आपका आएगा उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ देने वाला हूँ, बाकी नॉर्मलाइज होके डेफिनेटली ये बढ़ेगा, जो भी बताऊंगा ना मैं वो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आपका जो टॉपर होगा, सपोज टॉपर 80 का है, तो इधर से मेरिट चालू होगा, 100 से चालू नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो बात। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओपन के लिए 325 वैकेंसीज थी, और टीयर 2 और टीयर 3 मतलब इंटरव्यू स्किल टेस्ट में जाने वाले पब्लिक 1625, और इसमें से फाइनल फिर अपने निकलेंगे 325, ठीक है। OBC में 215 वैकेंसीज है, और जाने वाले आगे पब्लिक 1075, EWS में 79 है, आगे जाने वाले 395 पब्लिक है, SC 119, 595 आगे जाने वाले हैं, और ST 59 आगे जाने वाले 295। तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 लोग जो है वो अभी फाइट करेंगे 800 वैकेंसी के लिए, ठीक है। 4000 लोग फाइट करेंगे 800 वैकेंसीज के लिए, जो अपना टोटल था। अभी इसके बेसिस पे आपका टीयर 1 का कट ऑफ कितना लगेगा, ओके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ओपन से हो, ठीक है, अगर आप ओपन से हो और आपको 57 to 60 मार्क्स, अभी ये मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अटेम्प्ट गया, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने 64 अटेम्प्ट किया मतलब 64 ही मिलेगा, मिस्टेक होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, ओके। ऐसा कोई बंदा नहीं है ये पृथ्वी पे कि उसका मतलब 0 नेगेटिव मार्किंग होगा, ओके। तो चिल करो, टेंशन मत लो। तो 57 to 60 अगर आपका मार्क्स आ रहा है अभी, आंसर के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ओके, इसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं, आपको लगेगा कि आंसर के बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, नहीं, थोड़ा बहुत ही होगा आगे पीछे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो 57 to 60 ओपन के लिए है। OBC के लिए अगर 51 to 53 है आपका है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करो टीयर 2 और टीयर 3, और आप जा रहे हो नेक्स्ट राउंड। EWS में 54 56,
SC में 48 to 51 और ST में 45 to 47, ठीक है। तो अगर आपका ये स्कोर मार्क्स अभी आ रहा है तो आप स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा IBGO का एग्जाम हो गया, अब इसके आगे क्या, तो वो दोनों के लिए है जिनका पेपर खराब गया और जिनका पेपर अच्छा गया, ठीक है। अभी ये जो रेंज है, अगर आपके मार्क्स इसमें आ रहे हैं ऑलरेडी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो Tier 2 का, कंफर्म है, ठीक है। अगर इससे नीचे हो तो क्या करना है मैं उस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो मेन क्या है, आज का पेपर आपका जैसा भी गया हो अभी भूल जाओ, मेन आगे का देखना है। जो भी गलतियाँ हुई है, खासकर फर्स्ट गलती बहुत सारे कैंडिडेट ने की पूरे यूट्यूब पे, कि कोचिंग कंपनी के चैनल को फॉलो किया, ओके, और उन्होंने गलत सिलेबस बता दिया और पूरा का पूरा IB का पेपर आपका खराब हो गया। ये फर्स्ट गलती थी। मतलब इससे हम क्या सीखते हैं कि आपका जो मेंटर है, आपका जो सोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी पाथ आप फॉलो करोगे वो पाथ पे पहले कोई चला है कि नहीं ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो ये फर्स्ट सीखा हमने। सेकेंड हमने सीखा कि कुछ कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे अलग होती है जिधर थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती है, जैसे कि IBGO का था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर एग्जाम में पैर रखा उन्होंने और IB का ही पैर रखा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि आगे भी ऐसा होगा कि मेरा BSc मैथमेटिक्स है तो मुझे मतलब मैथमेटिक्स का पेपर नहीं आएगा, आगे होगा ऐसा। लेकिन ये जो मैंने क्या बोला 10% रिक्रूटमेंट होता है ना, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि फॉर्म भरना है कि नहीं, आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ मैं, ताकि आपका जो टाइम है और पैसा है, वो पैसा ठीक है, पैसा आएगा, जॉब लगने के बाद पैसा बहुत आएगा, लेकिन जो वैल्यू है टाइम का वो आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, ऑलरेडी मैं बता दिया है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी सब पब्लिक एटलीस्ट ये वीडियो तो शेयर करो सबके साथ, ठीक है। तो जिसका भी मतलब भला हो उसका होने दो, क्योंकि अपना चैनल जो है सब जगह पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का नुकसान हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आगे भी उनका नुकसान हो। तो आपके एक शेयर की वजह से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है पूरी, ठीक है। उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और ना कि सिर्फ उसको, उसके पूरे फैमिली को, ठीक है। तो यस, अभी आराम से सो जाओ और कल फिर अपने बाकी की वीडियोस में डालूंगा, ठीक है, वो देखो आराम से। इसके अलावा आपके कुछ वैलिड क्वेरीज होंगे जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैंने कवर किया है वही पूछोगे तो मैं वही बोलूँगा कि वॉच वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में इतना डिटेल में बता रहा हूँ मैं इधर आधा घंटा देके, राइट। तो कल मिलता हूँ आपको। ऑल द बेस्ट सबको, और जिन्होंने भी अच्छा किया ग्रेट, आप पार्टी करो, जिन्होंने बुरा किया आज रिलैक्स करो, और कल से फिर अपना जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक हम प्रिपरेशन करते रहेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।